हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल्स यानी चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू रखते हैं। कोशिश करेंगे कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ये लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की कि जिंदगी में कभी किसी दिन बुरे दिन का सामना करना पड़े, जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन का सामना हो जाए तो इतना हौसला रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं, अपने आप को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखें। जी हाँ, कभी आपका अगर आपका होता ना, कभी कभार दिन बुरा चले जाता है, हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, हमारे साथ चीजें गलत होती रहती हैं या हमसे कुछ चीजें गलत होती हैं, तो उस दिन हमारा क्या, उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, है ना। कभी आपका ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन आपका नहीं है, तो इट डजंट मीन्स कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई या जिंदगी बेकार हो गई। दिन है, ठीक है, दिन अच्छा बुरा होता है, आपको अब भी सकारात्मक रखना है, अपने को पॉजिटिव रखना है कि ठीक है, ऑल इज वेल, हो जाएगा। तभी ऑल इज वेल बोला जाता है कि हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट होके यार इस जिंदगी से परेशान होके कुछ ऐसे वर्ड्स आप अपने मन में सोचे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। तो चलिए अपना जो क्लास है उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड कल हमने ये सब सीखा कि अच्छा, तो पहले के क्वेश्चन से कल हमने क्या था, कल आपको दो चीज यहाँ पे बताई थी मैंने, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक होते हैं। तो लंब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब मैंने आपको क्या बताया था सर, बाइसेक्ट मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट वर्ड कहते हैं। तो जब कभी भी मैं बाइसेक्ट वर्ड बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है। किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटने के लिए बोला जा रहा है बाइसेक्ट, ठीक है, पहला तो ये। फिर दूसरा आप देखेंगे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई कि भी ये इक्वल होते हैं लेंथ में। फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया। फिर जैसे हमने डायगोनल यहाँ पे आपको बताया कि ए सी इक्वल्स टू बी डी, बी डी इक्वल्स टू ए सी, है ना, ये सब चीजें हो गई। तो ये फिर ये ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, ये मैंने आपको बता दिया था। अब ये जहाँ बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, वहां 90 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो ये भी हमारी इसकी गुणधर्म के अंदर प्रॉपर्टी थी, पैरेललोग्राम के अंदर हमने सब सीखा। अब हमारे पास, और दूसरा हमने क्या सीखा था कल, कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होते हैं ये इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि एक आयत की विकर्णों की लंबाई समान होती है, यानी कि समान जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है, तो ये समान लेंथ के होते हैं, समान लंबाई के ये होते हैं। तो इसमें ये 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं बनाते हैं, ऐसा है इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे को बोला कि क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि रेंट एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल ओ पे मीट कर रहा है। देखो दोनों के डायगोनल विकर्ण ओ पे मीट कर रहे हैं। इस ओ आर इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये जो है, ठीक है, ओ आर इक्वल्स टू 2x प्लस 4 एंड और ओ टी बराबर 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है ये, ठीक है, ओ टी बराबर 3x प्लस 1 है। तो आपको जो डायगोनल आपको बताना क्या है, रेंट एक आयत है, इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं, x ज्ञात कीजिए। आपको x ज्ञात करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, और हमें क्या बताया गया है कि इसके ये डायगोनल हमें दे रखे आधे आधे। तो जरा बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर फटाफट। चलिए बताइए फटाफट। अब क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है ना, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है, बिकॉज वी नो दैट length of diagonal are equal in rectangle
अभी हमने थोड़ी देर पहले चीजें पढ़ी थी, है ना, कि एक आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है। तो वही चीज हम यहाँ फिर से देंगे, बिकॉज यू नो दैट हमें पता है कि आयत के विकर्णों की लंबाई समान होती है। ठीक है, अब इनके क्या है, इनकी जो लंबाई है वो समान है। तो जब ये फुल लेंथ इसकी इक्वल है, एक बार बताओ, जब इसकी फुल लेंथ जो है वो भी इक्वल है तो इसका जो उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर अतः उनके आधे भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि देयरफॉर हाफ ऑफ देयर लेंथ, उनकी हाफ ऑफ लेंथ इज ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होगी, है ना। हाफ ऑफ लेंथ जो उनकी होगी, हाफ ऑफ देयर लेंथ वो भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि अगर ये पूरे आपस में बराबर हैं तो इसको आप लिखेंगे ऐसे, नाउ इफ हमें पता है आर एन बराबर टीई है ना, हमने बता दिया ऊपर कि आर एन बराबर टीई है। तो जब आर एन बराबर टी है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे बच्चों, है ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, आपस में ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ जब आर एन बराबर टीई है तो देयरफॉर जो आर ओ है, जो आर ओ है वो ओ टी के बराबर भी होगा। हमने ऊपर बता दिया कि इनके आधे भी इक्वल होंगे। तो आर ओ है हमारे पास 2x प्लस 4 और ओ टी है हमारे पास 3x प्लस 1, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, x x एक तरफ ले लेंगे, 3x 2x माइनस 3x, यहाँ बचा 1, 4 उधर जाएगा प्लस का माइनस का 4, 2x माइनस 3x इज माइनस x, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, माइनस का 4 बढ़ा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 3। तो इज आवर आंसर, x बराबर। ठीक है, अब आप इनको देखोगे ये बराबर होंगे, देख लो इनकी जगह 3 डालो, 3x है ना, x 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1 10, इसके डालो 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 3 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो देखो दोनों है ना 10 आपस में, देख लो बराबर ही है, दोनों लेंथ बराबर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, कॉपी कर लेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमें बताना है कि ये जो कथन है ये सही है या गलत है। तो चलो पहले, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? सोचो और मुझे बताओ। चलिए देखिए पहला समझते हैं। देखो आपको बताता रहूंगा। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? पहले आप स्क्वायर देख लो, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आपको पता है ना, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सारी जो साइड्स होती हैं बच्चों, वो साइड सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये बराबर होती है ना, ये स्क्वायर होता है। वहीं पे अगर मैं रेक्टेंगल देखूं तो रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
है ना, 19-20 का फर्क होता है, बट अपोजिट साइड से इक्वल होती है, सारी साइड बराबर नहीं होती। तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि ये जो रेक्टेंगल है, ये सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकते, है ना। तो ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स है कि नहीं है, तो इसका पहला आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी कि असत्य, फॉल्स। दूसरे पे आ जाओ, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। चलो जरा करो, अब सोचो ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम है कि नहीं। कर दिया भाई। देखो अब दूसरा बोल रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब सारे रोम्बस जो है पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये रोम्बस हो गया हमारा, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले उस पर आ जाते हैं। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट, इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या है, अब देखो समझने के लिए पहले आपको पैरेललोग्राम समझा देते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया और ये रोम्बस, है ना। तो ये आपका जो रोम्बस है, सॉरी जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको पता है कि सर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं, ठीक है जी। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने भी पढ़ा है पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब रोम्बस में आते हैं। रोम्बस में आप पता है रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें भी पता है रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और रोम्बस अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है रोम्बस में। बट साथ ही साथ रोम्बस मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समांतर समचतुर्भुज, है ना। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। तो अब यहाँ आप देखेंगे जो रोम्बस है, ठीक है, यानी ये जो रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें ना ही अपोजिट साइड ही नहीं, इसमें सारी साइड ही बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी, तो अपोजिट साइड भी बराबर हो रही है देखा जाए तो। और वैसे इसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यह सारे रोम्बस जो हैं आपके पैरेललोग्राम हो जाते हैं। तो यहां हम लिख देंगे कि इसका है सभी चतुर्भुज या समचतुर्भुज होते हैं। नाउ ए हो गया, ये बी हो गया, अब सी पे आते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ठीक है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रोम्बस लेते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी जैसे कि आपने देखी, ठीक है, सारे ही हमारे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इसकी सारी साइड बराबर होती है। फिर आ जाते हैं किसमें, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में आपने देखा है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप देखेंगे सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो देखा जाए 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये 90 यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल एक तरह से, और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब आ जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में आप देखेंगे, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जब सारे एंगल 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री सारे एंगल होते हैं, तो रेक्टेंगल तो बन गया, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं। अब आप बोलोगे सर रोम्बस कैसे बनेगा, रोम्बस में तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो भाई इसमें भी अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। रोम्बस की भी एक प्रॉपर्टी से कवर करती है। फिर इसकी क्या है, इसकी चारों भुजा ही बराबर है। अगर एक 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। तो देखा जाए तो इसने अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं भी बराबर कर दी, और यहाँ पे देखा जाए तो सारी भुजाएं भी इसकी 10-10 है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों को ही इसने क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया दोनों की कंडीशन। तो सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं, तो ये आ गया ट्रू, तो ये भी आ जाएगा आपका। फिर आते हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं है, ये वो बोल रहा है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अब दिखाओ जरा कैसे आप इसको बताओगे ऑल स्क्वायर पैरेललोग्राम है कि नहीं है।
चलिए नेक्स्ट वाला देखा। नेक्स्ट वाला बहुत इजी है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। भाई अभी तो प्रूफ किया सारे स्क्वायर आपके पैरेललोग्राम हो सकते हैं। जब सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं और सारा स्क्वायर रोम्बस हो सकता है तो पैरेललोग्राम से सिंपल सा है, फॉल्स है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, भाई स्क्वायर सब है, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सबकी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर हो जाती है। फिर ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो सबसे पहले काइट पे आपको थोड़ा बहुत बता दूं मैं काइट क्या होती है। ठीक है, तो काइट पे अगर आप देखेंगे ये आपकी क्या होगी, काइट। तो काइट में क्या अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते ही हैं, बट इसमें बेटा क्या है, इसमें जो एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है, यानी जो आसन भुजाएं होंगी या फिर जो पड़ोसी साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो वो आपस में इक्वल होने का मतलब क्या है, यानी कि इसके साथ में ये इक्वल होंगी और इसके साथ ये इक्वल होंगी। जो आसन भुजाएं, कोई एक आसन भुजा इसमें बराबर होंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी एक साथ, बड़ी बड़ी एक साथ, तो इसमें अपोजिट साइड ना होके इसमें क्या बराबर होती है, इसमें एडजेसेंट सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो काइट भी आपको बता दिया, उसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन कर देने अब, है ना। तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। ऑल रोम्बस आर काइट्स, पैरेलल ट्रेपेजियम और स्क्वायर ट्रेपेजियम नहीं होगा तो इस पर डिस्कस करेंगे। वैसे जैसे ये बना है वैसे आपको बनाने हैं और खुद से आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।